हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। फ्रेंड्स, फार्मूलों की लिस्ट में आज हम करने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट से रिलेटेड यानी कि अभी तक हम न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर बहुत सारे फंक्शंस कर रहे थे, डेट एंड टाइम पे हमने फंक्शंस किए। आज हम बात करेंगे टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस की। तो इसकी लिस्ट में सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ फंक्शंस, मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है, उसके रिलेटेड आउटपुट में फंक्शंस लिखे हैं। मैं साथ साथ यहाँ पर आपको बना कर भी दिखाऊंगा। तो आइए हम शुरू करते हैं टेक्स्ट फंक्शन से। तो देखिए, सबसे पहला फंक्शन हमारे पास होता है, जैसे यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लिखा है और वो नाम जो है उसकी अगर हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है तो वी कैन यूज़ इक्वल्स टू लेन ऑफ A4। तो जैसे हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ कैलकुलेट करने में ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट को तो कैलकुलेट करता ही करता है, साथ ही साथ इसमें जो स्पेस होता है वो भी कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पर राम कुमार नाम का एक पर्सन है, उसके नाम की लेंथ को कैलकुलेट किया गया। तो 3 करेक्टर राम के हैं और चौथा करेक्टर जो आपका वो स्पेस आ रहा है। 4 करेक्टर हो गए और 5 करेक्टर उसकी कास्ट में है, तो राम कुमार यानी कि 9 करेक्टर का ये नाम हो गया। इसी तरीके से अगर हमने किसी टेक्स्ट में कैपिटल, लोअर और कैपिटल करना है, स्मॉल करना है या पहला लेटर कैपिटल करना है, तो इसके लिए कुछ फंक्शंस दिए हैं मैंने। देखिए, किसी पर्सन का नाम मैंने पूरा कैपिटल लेटर में पहले लिखा है। अगर मैं इसको यहाँ पर जाकर करता हूँ इक्वल्स टू अपर करने में कैपिटल लिखा है, मुझे लोअर करना है तो लोअर कर दिया और आपने कहा A5, तो दैट विल बी इन स्मॉल लेटर। तो राम कुमार जो नाम है दैट विल बी इन स्मॉल लेटर। इसी तरीके से अगर मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है और मुझे कैपिटल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन है अपर A6। तो जब हम उसे A6 को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी इन कैपिटल लेटर, और यहाँ पर ये नाम आपका कैपिटल लेटर में होकर आ जाएगा। इसी तरीके से गाइस, पूरे नाम को जब मैंने स्मॉल लिखा है और अक्सर हम चाहते हैं कि पहला करेक्टर कैपिटल आए, तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है प्रॉपर। देखिए, इक्वल्स टू प्रॉपर फंक्शन यूज़ किया गया है। अगर मैं यहाँ पर A7 प्रॉपर के लिए यूज़ करता हूँ और एंटर करूँगा तो दैट विल बी राम कुमार इन पहला लेटर, जिसका पहला लेटर नेम का और कास्ट का कैपिटल है और बाकी पूरा स्मॉल में आएगा। इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है लेफ्ट फंक्शन का यूज़ किस लिए है। देखिए, अगर किसी पर्टिकुलर नाम के लेफ्ट से कुछ करेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं तो आप उसके लिए करते हैं इक्वल्स टू लेफ्ट, और लेफ्ट में आप कहते हैं राम कुमार के नाम में राम को एक्सट्रैक्ट करना है। तो मैंने क्या कहा, A8 कॉमा जितने नंबर ऑफ करेक्टर आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं वो दे दीजिए। जैसे मैंने 3 करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना चाहा तो 3 करेक्टर मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिए, राम आ गए यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम किसी पर्सन के नाम के राइट से जो कास्ट है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, राइट करके हमने कहा A9 कॉमा राइट से कुमार के 5 करेक्टर हैं, तो जैसे आप उसके 5 करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे राइट साइड से एक्सट्रैक्ट होता है, दैट इज कुमार। ठीक है गाइस, तो इसमें आप साथ साथ यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छे फंक्शन हैं। इसका यूज़ आगे चल के मैं अभी आपको इसका प्रैक्टिकल यूज़ भी बताता हूँ कैसे हम यूज़ करते हैं इसको। तो देखिए, प्रैक्टिकली, हालांकि ये साथ साथ प्रैक्टिकली चल रहा है, लेकिन फिर भी एक शीट के ऊपर, एक्चुअल शीट के ऊपर कैसे हम यूज़ करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊँगा। राम कुमार जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे मिड में से कुछ करेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, बीच में से। तो जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा मिड करके, मिड में ये पूछता है टेक्स्ट कौन सा है, मैंने कहा A10 में। किस पोजीशन से शुरू करके कितने करेक्टर उठाने हैं, मैंने कहा मुझे 3rd पोजीशन से शुरू करना है और 7 करेक्टर पिक करने हैं। तो जैसे आप यहाँ पे करेंगे एंटर, तो 3rd पोजीशन इसकी है M से लेकर और कुमार तक पूरा हो गया। अगर सपोज करो आपको 7 करेक्टर नहीं लेने, आपको 3rd से कुछ 5 करेक्टर ही लेने हैं, तो देखिए MKUM आ गया। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर करेक्टर आप एक्सट्रैक्ट बीच में से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने 2 नाम लिखे हैं, राम और यहाँ पे भी राम, दोनों राम है, स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम है और कैपिटल स्मॉल भी बिल्कुल सेम है।
यहाँ पर भी आर कैपिटल बाकी छोटा है, यहाँ पर भी आर कैपिटल बाकी छोटा है। ये हमने मैच कराना है एग्जैक्ट इक्वल्स टू एग्जैक्ट। फंक्शन क्या करता है एग्जैक्ट में, जब हम बात करते हैं हमने कहा A11 कॉमा B11, A11 और B11 की इक्वलिटी मैच कीजिए। तो जब हम एंटर करेंगे तो दैट विल से ट्रू। ट्रू का मतलब हो गया कि ये दोनों नाम बिल्कुल सेम है। इसका मतलब केस सेंसिटिव भी चेक करता है, केस भी चेक करता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर राम लिखा और यहाँ पर कैपिटल राम लिखा और अब मैं इसको एग्जैक्ट चेक करता हूँ, एग्जैक्ट A12 कॉमा B12 एंटर करूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फॉल्स। दैट विल बी फॉल्स। दैट मीन्स कि जो नाम है उन दोनों में इक्वलिटी मैच नहीं हो रही, क्योंकि एक स्मॉल है और एक कैपिटल है। इसी तरीके से अब मेरे पास एक पर्सन का नाम यहाँ पे राम और अगले सेल में मैंने B13 में लिखा है कुमार। राम और कुमार, अगर मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कराना चाहता हूँ, एक साथ लिखना चाहता हूँ, तो कॉन्कैटिनेट एक फंक्शन है। कॉन्कैटिनेट में मैंने कहा A13 कॉमा B13 करेंगे, जितने भी आप वर्ड जोड़ते जाएंगे उसको जोड़ देगा। अभी जब मैं इसको जोड़ूंगा तो देखिए बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा, राम कुमार एक साथ आया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ बीच में एक स्पेस भी आए तो मैं इसको डिलीट करके आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कॉन्कैटिनेट A13 कॉमा एक स्पेस कॉमा B13, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में स्पेस भी आ जाएगा। यहाँ मैंने स्पेस के बिना बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने स्पेस को भी बता दिया कि अगर आप बीच में एक स्पेस कॉन्कैटिनेट कर देंगे तो दो स्ट्रिंग को जोड़ते हुए बीच में स्पेस आ जाएगा। उसके बाद एक फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, देखिए ये फंक्शन यूज़ किया है मैंने, जैसे लिखा है माई नेम इज़ राम कुमार। अब आप इसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड की पोजीशन सर्च करना चाहते हैं, फाइंड करना चाहते हैं कि राम किस पोजीशन पर आया। तो जैसे आप यहाँ पर इक्वल्स टू लिखते हैं, इसमें आपने कहा फाइंड टेक्स्ट। क्या करना है, मैंने कहा फाइंड करना है राम, ठीक है, दैट शुड बी एग्जैक्ट मैच। और राम यहाँ पे कैपिटल आर है तो यहाँ पे भी ये होगा। विद इन टेक्स्ट, किस टेक्स्ट में ढूंढना है, मैंने कहा A14 में। स्टार्टिंग कहाँ से, मैंने कहा 1 से। 1 से शुरू करेगा, उसे काउंट करना, ओके करेंगे तो दैट विल से एट द 12th पोजीशन देयर इज अ राम। राम की जो पोजीशन है आर की, वो यहाँ से शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12th पोजीशन पे राम आपका यहाँ पर आ रहा है। तो दिस इज जस्ट टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड कि किस पोजीशन पे आया। उसके बाद हम रिप्लेस की बात करते हैं। जैसे इसने लिखा माई नेम इज़ राम कुमार, राम की जगह मुझे श्याम करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिप्लेस। रिप्लेस वर्ड में ओल्ड टेक्स्ट की बात करी, स्टार्ट नंबर, नंबर ऑफ करेक्टर। तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है, मैंने कहा A15 में ओल्ड टेक्स्ट है। स्टार्ट नंबरिंग आपको वही, ऊपर मैंने राम की पोजीशन चेक करी थी तो मैंने कहा 12th पोजीशन से चेंज करना है। हाउ मैनी करेक्टर्स यू वांट टू चेंज, मैंने कहा नंबर ऑफ करेक्टर 3 है, राम को चेंज करना है। और न्यू टेक्स्ट आपका आ गया श्याम, राम को आपने श्याम में बदलना है। 12वीं पोजीशन के आगे के 3 करेक्टर 12 13 14, 3 करेक्टर को आपने श्याम में बदलना है। तो दैट विल से माई नेम इज श्याम कुमार, इस तरीके से बदल जाएगा। फिर सिमिलरली आपने कहा माई नेम इज राम कुमार, और इसमें आप एक सर्च का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने फाइंड यूज किया था, वी कैन यूज अनदर फंक्शन दैट इज सर्च। दोनों का काम सेम है। फाइंड टेक्स्ट किसको करना है, मैंने कहा राम को, विद इन टेक्स्ट A16 में, और स्टार्ट नंबरिंग वही 1 से एंटर करेंगे। इसका रिजल्ट भी 12 ही आएगा। तो फाइंड एंड सर्च आर 2 डिफरेंट फंक्शंस, बट वर्क दोनों का सेम है। इस तरीके से अब हम करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने एक करेक्टर लिखा है A। अगर हम बात करते हैं इसकी कोड वैल्यू ऑफ A17 कोड, देखिए कोड वैल्यू का मतलब किस चीज़ से है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक चीज़ बोली जाती है एस्काई वैल्यू। एस्काई वैल्यू का मतलब होता है हम 2 तरीके से कोड्स को यूज़ करते हैं, एक होता है एस्काई और एक होता है यूनिकोड। एस्काई कोड जो होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 255 तक, टोटल 256 करेक्टर के कोड होते हैं। आपके कीबोर्ड के ऊपर अक्सर आप देखते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कीज़ हैं। हर की का अपना एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर मैं एस्काई के अंदर बात करूं तो A की जो वैल्यू होती है वो 65 होती है। उसकी कोड वैल्यू देखनी है तो A की कोड वैल्यू 65 है। अगर मैं इसी को स्मॉल a कर देता हूं तो स्मॉल a की जो वैल्यू होती है दैट इज 97।
तो अगर मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिख रहा हूँ तो दैट विल बी 97। ओके, इसी तरीके से जैसे कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जेड तक 65 से 90 होते हैं, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक 97 से 122 तक होते हैं। इसी तरीके से 0 1 2 3 है 48 से लेकर 57 तक होते हैं। हर चीज़ की अपनी एक की है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी की प्रेस करते हैं उसका कोड यहाँ पर आ जाएगा। देखिए 32 स्पेस की होती है, स्पेस का मतलब 32। तो हर चीज़ का अपना एक वो है की। उसके बाद अगर मुझे देखिए यहाँ पर मैंने कहा करेक्टर से कोड निकाला, और अगर मुझे कोड से करेक्टर पता करना है तो इसी का बिल्कुल नेक्स्ट ऑप्शन मैंने बताया है। इसमें मैंने वैल्यू लिखी है 65, और 65 की अगर मैं कैर वैल्यू निकालता हूँ तो कैर वैल्यू निकालने के लिए आपने कहा A18, तो जैसे आप इसको कहेंगे कैर वैल्यू तो ये आ जाएगा करेक्टर, और ये ए की फॉर्म में दिखाएगा। अब गाइज एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। देखिए इसमें एक होता है यूनिकोड, ये तो था अभी कोड, ये है यूनिकोड। यूनिकोड और यूनिकैर दो अलग अलग और मिलेंगे फंक्शन। मैंने आपको क्या कहा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पुराना जो ट्रेंड होता था दैट वाज एस्काई वैल्यू। अब नए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग सेवरल लैंग्वेजेस ऑन कंप्यूटर, अब कंप्यूटर के ऊपर इतनी भाषाओं में काम हो सकता है कि आपके जो अल्फ़ाबेट्स या यहाँ पे नंबर दिए रहते हैं उनसे भी आप आगे चले गए। अब इतनी सारी भाषाओं पे काम कैसे पॉसिबल है, तो इसके लिए बना यूनिकोड। यूनिकोड का मतलब होता है यूनिवर्सल कोड। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल कोड भी अगर आप जो नॉर्मली 0 से लेकर 255 तक करेक्टर की बात करें तो वो सिमिलर थे। सिमिलर इन द सेंस आपने यहाँ पे लिखा अगर सपोज ए की यूनिकोड वैल्यू चाहिए तो आपने यहाँ पे लिखा यूनिकोड वैल्यू ऑफ A19, तो वो वही दिखाएगा 65। लेकिन अगर आप इसमें ए के बियॉन्ड चले जाते हैं, कहीं और कोई और करेक्टर ले लेते हैं, किसी और लैंग्वेज का करेक्टर ले लेते हैं, तो मे बी यहाँ पर आपको वैल्यू चेंज दिखेगी। इसी तरीके से मैं आपको जैसे यूनिकैर है, तो यूनिकैर में क्या कहा, यूनिकैर में आपने कहा कि 65 की करेक्टर वैल्यू, तो आपने कहा A20 जैसी किया तो इसकी करेक्टर वैल्यू आ रही है कैपिटल ए। लेकिन अगर सपोज करो मैं 65 से, मैंने आपको क्या कहा एस्काई कोड होते हैं 0 से 255, और यूनिकोड की जो रेंज होती है 0 से लेकर 65,536 होती है यूनिकोड की। अब यूनिकोड का मतलब देखो, अगर आप 0 करते हो तो यहाँ पर कोई ना कोई सिंबल 0, एक सेकेंड यहाँ पर मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, ये मैं 255 को पार करता हूँ, ठीक है। तो 255 को पार करूँगा तो यहाँ पर देखिए एक सी के ऊपर हल्का सा डॉट लगा रहा है, ये लैंग्वेज बदल गई, एक अलग सा कोई सिंबल आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर चलता चला गया 456 कर दिया तो उसका करेक्टर कुछ और LJ करके आ रहा है। मैंने यहाँ पर 765 कर दिया तो यहाँ पर कुछ और आ रहा है। ये सिंबल बने हुए आते चले जाएंगे, और ये आपके 65,536 इसकी टोटल रेंज बनाई गई है। ज़रूरी नहीं कहूँगा 65,536 अभी पूरे फिल हो चुके हैं, लेकिन जो वर्ड की सारी लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ इसमें किया गया है। और मैक्सिमम आप अपने सिस्टम के अंदर जो लैंग्वेज बदल के काम कर लेते हैं ना, बहुत सारी लैंग्वेज बदल के, तो वो इसी वजह से पॉसिबल हुआ है, क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग ऑन यूनिकोड लैंग्वेज। तो अभी तो मैं आपको सिंपली यही बोलूँगा कि आप जो भी करेक्टर लिखते हैं उसका आप 0 से लेकर 255 के बारे में भी अगर अभी जानते हैं तो उसमें इंग्लिश करेक्टर होते हैं। ओके, सारे करेक्टर याद रखना तो पॉसिबल नहीं है कि किस में क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वी आर यूजिंग 2 टाइप ऑफ कोड लैंग्वेज, यूनिकोड एंड एस्काई। उसके बाद हमारे पास एक करेक्टर आता है, एक स्ट्रिंग फंक्शन है, जिसे मैंने अगर यहाँ पर 433 लिखा है तो एक फंक्शन होता है डॉलर। जब हम यहाँ पर डॉलर फंक्शन यूज़ करते हैं और डॉलर में कहते हैं A21, तो ये आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू को डॉलर की फॉर्म में लिख के दे देगा। तो देखिए आपका जो न्यूमेरिकल डेटा होता है अक्सर देखते हैं वो राइट साइड पे आता है, और अल्फ़ाबेटिक डेटा जब बन जाता है ना तो वो लेफ्ट हो जाता है। तो मतलब इसको डॉलर लगाते ही वो एक टेक्स्ट फॉर्म में लेफ्ट साइड पे लिखता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें अक्सर आएंगी आपके सामने। इसी तरीके से अगर मैंने 4311 लिखा है और एक फंक्शन मैंने लिखा है T22, ये आपका फंक्शन होता है इक्वल्स टू T, और यहाँ पर T22 में आपने चेक करना है अगर ये टेक्स्ट ब्लैंक है या टेक्स्ट नहीं है तो ये ब्लैंक आ जाएगा, अगर यहाँ पर टेक्स्ट नहीं है तो ये ब्लैंक आ जाएगा। इसी के नीचे मैंने राम लिखा है और इसको फिर मैंने चेक कराया है T23 में इक्वल्स टू T23 और T और ब्रैकेट
A23 जैसे आपने ये किया तो ये आपका राम की जगह राम ही लिखा पाएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर किसी सेल में टेक्स्ट होगा तो उसकी जगह वही टेक्स्ट लिखेगा। अगर उस टेक्स्ट में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिली तो वो सेल को ब्लैंक कर देगा। ठीक है गाइस, तो ये क्या होता है, टी आपके टेक्स्ट को चेक करने के लिए होता है कि इज इट टेक्स्ट और नॉट। अगर है टेक्स्ट तो उसी टेक्स्ट को लिखेगा, अगर नहीं है वहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है तो सेल को ब्लैंक कर देता है। अब गाइस 3 फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिम के। ट्रिम 3 तरीके से होता है। अगर आपने किसी टेक्स्ट के बिगिनिंग में कोई गैप दिया है, या मैंने टेक्स्ट के बाद यहाँ पर बहुत सारा गैप दिया हुआ है, आप यहाँ पर मेरे इस एरो से देख सकते हैं मैंने बहुत सारा गैप दिया हुआ है। ये मैं स्पेस बार से नहीं कर रहा हूँ, ये एरो से जा रहा हूँ, तो देखो यहाँ इसके बाद नहीं जा रहा है, तो दैट मीन्स मैंने राइट में गैप दिया है और इसमें मैंने बीच बीच में भी गैप दिए। गाइज लैंग्वेज के अंदर या कई और जगह पर ऐसा होता है कि ट्रिम सिर्फ पहले और बाद में ट्रिम करता है, लेकिन एक्सेल के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ है, ट्रिम फंक्शन तीनों तरीके से काम करता है। पहले अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रिम, और ट्रिम करके मैंने कह दिया A24 को ट्रिम किया तो लेफ्ट में अगर कोई स्पेस है वो हटा देगा। अगर मैंने ट्रिम करके किया A25 ट्रिम किया है तो ये इक्वल्स टू ट्रिम A25 ये फंक्शन ट्रिम का है, ये राइट से गैप हटा देगा, ये राइट के जितने गैप होंगे उनको हटा देता है। और अगर ट्रिम मिड में से करना है तो आप इसमें ट्रिम का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं A26, और ये बीच में भी जो गैप होंगे उनको भी रिमूव करता है। तो ट्रिम का फंक्शन आपका सारे तरीके से गैप्स को हटाता है। उसके बाद एक फंक्शन आता है फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी टेक्स्ट न्यूमेरिकल डेटा को स्ट्रिंग की ही फॉर्म बोलते हैं हम इसे, कि अगर मैं फिक्स्ड करता हूँ, फिक्स करके मैंने लिखा A27 कॉमा, कितने डेसिमल प्लेसेस तक फिक्स करना है, मैंने कहा 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, अब देखिए प्रिवेंट कॉमा और डू नॉट प्रिवेंट कॉमा 2 फंक्शन आते हैं। अगर तो मैं यहाँ पर फॉल्स लगाता हूँ, ठीक है, तो कॉमा बचा के रखेगा, यानी कि कॉमा लगाएगा। और अगर मैंने यहाँ पर कहा फिक्स्ड, यहाँ पर फिक्स्ड फंक्शन यूज़ किया है और मैंने यहाँ पे कहा A28 कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस और ट्रू कर दिया यहाँ पर, ट्रू करके जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया एंटर, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, ये आपके टेक्स्ट को देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर कॉमा नहीं आ रहा है। प्रिवेंट कॉमा का मतलब हो गया यहाँ पर कॉमा को प्रिवेंट कर दिया, प्रिवेंट यानी कि कॉमा नहीं आएगा, बाकी सारे करेक्टर्स आपके आएंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्या हो जाता है, दैट इज जस्ट टू डिस्प्ले कॉमा और नॉट। ये आपका कॉमा दिखाना है यहाँ पर या नहीं दिखाना, उसको ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहा है, गौर कीजिए, एक फंक्शन आता है रिपीट। दिस इज रिपीट फंक्शन। रिपीट फंक्शन में क्या है, आप जब यहाँ पे करते हैं REPT रिपीट में आपने कहा एस्ट्रिक कॉमा, आपने कहा मुझे 10 टाइम्स रिपीट करना है, 15 टाइम, तो जितनी बार भी आप रिपीट करते हैं वो करेक्टर रिपीट होगा, उतनी बार उसका रिपीटिशन होगा। उसके बाद एक फंक्शन में हमने लिखा है माई नेम इज़ राम कुमार, राम इज़ अ गुड बॉय। ये एक फंक्शन है सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट फंक्शन में सबसे पहले आपने कहा, देखो देखिए इक्वल्स टू सब्सटीट्यूट, ये रिप्लेस कई तरीके से है। सब्सटीट्यूट टेक्स्ट है आपका A30 में, ओल्ड टेक्स्ट मैंने कहा राम, न्यू टेक्स्ट श्याम, और इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितनी बार है। देखिए आप देखें तो राम 2 बार आ रहा है, बट आई जस्ट वांट टू चेंज 1 टाइम। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, माय नेम इज श्याम कुमार, पहला इंस्टेंस मिला उसने चेंज कर दिया, दूसरे को नहीं किया। इसी में अगर मैं बोलता हूँ सब्सटीट्यूट ओल्ड टेक्स्ट A31 में है, ठीक है, टेक्स्ट जो है A31 में है, ओल्ड टेक्स्ट था राम जिसको आपने बदलना था, न्यू टेक्स्ट है श्याम, ठीक है, और इंस्टेंस, नंबर ऑफ इंस्टेंस मैंने कहा 2 बार बदलो, तो 2 बार बदलेगा। तो देखिए दोनों जगह सेकंड नाम को 2 बार नहीं, सेकंड नाम, यहाँ पर मैंने क्या लिखा, माई नेम इज़ राम कुमार, राम इज़ अ गुड बॉय, और यहाँ पर आता है माई नेम इज़ राम कुमार, और ये तो सेम है, और यहाँ पर आ गया श्याम इज़ अ गुड बॉय।
तो उसका सेकंड इंस्टेंस मतलब जो सब्स्टिट्यूट है वो आपका कौन से इंस्टेंस को करना है ये करता है। उसके बाद गाइज हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन आ रहा है आपका वैल्यू। वैल्यू फंक्शन सिंपली जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना कि जैसे आप कोई यहाँ पे ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा मैंने, देखो अगर आप गौर करें तो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू को सिंगल कोट्स के साथ लिखा है। कोट्स का मतलब दैट विल बी लाइक अ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की तरह ट्रीट होगा। अगर मैं इसको वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे को सिंपली यहाँ पर वैल्यू लिखना है A32 और A32 ऑटोमेटिकली सेल के राइट साइड आएगा। राइट साइड हमेशा न्यूमेरिकल डेटा आता है। ओके, तो ये क्या कहता है, टेक्स्ट को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो गाइज ये जो फंक्शंस थे ये तो टेक्स्ट के आपके फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस के ऊपर हमें बहुत सारे काम करने होते हैं आगे चल के हमारे को। अक्सर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल को बहुत गौर से देखिएगा। देखिए अक्सर क्या होता है, हमारे पास एक लिस्ट है, सपोज यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ नेम्स लिखे और गलती से मैंने सारे नाम स्मॉल लेटर में लिख दिए। ठीक है, ये सारे नाम मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिए। अब होता क्या है, अब मुझे बाद में याद आता है कि अरे ये तो सारे नाम कैपिटल लेटर लिखने थे और ऐसे में 1000-2000 नाम लिख चुका हूँ, टाइम तो वेस्ट हो गया। भाई अगर मुझे सबको कैपिटल करना है तो मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है। क्या फंक्शन है, मैंने कहा कि मैं इसको नेम ही लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि या तो पहला लेटर कैपिटल या पूरा कैपिटल लिखना था, तो मेरे पास फंक्शन है अपर A2 और A2 करके मैंने इसे अपर में कर दिया। ठीक है गाइस, अब होता क्या है कि मैंने एक सेल के सामने फॉर्मूला लगाया और उसको अपर में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर कंट्रोल D किया, तो ये सारे के सारे आप कहते हैं 10,000 के 10,000 नाम होंगे, 1000 होंगे, 10,000, 20,000 जितने होंगे वो सारे नाम कैपिटल में कन्वर्ट हो गए। चलिए मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। क्या करता हूँ, देखो अब किसी ने कहा कि ये नाम तो फॉर्मूले से आया, ठीक है, ये 2 बार नाम आता रहेगा, मुझे तो खाली एक ही बार नाम की लिस्ट चाहिए। तो मैं एक तरीका तो ये बोलता हूँ कि कुछ नहीं है कि जो नाम कैपिटल थे उसकी लिस्ट को हाइड कर दो, या तो ये लिस्ट हाइड कर दो और ये दिखेगा खाली। लेकिन अगर ये लिस्ट हाइड कर भी देता हूँ तो नतीजा क्या होगा, नतीजा ये होगा कि एक कॉलम आपका दिखेगा ही नहीं। आपकी जो सेल्स हैं कॉलम, वहाँ पर क्या होगा, आपने कहा ठीक है फॉर्मेट में जाओ और हाइड में जाकर कॉलम को हाइड कर दो, हाइड कॉलम, लेकिन तब तो यहाँ बी दिखेगा ना, ए है नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि ए दिख नहीं रहा है, लेकिन अब इससे समस्या हमारी सॉर्ट आउट नहीं होती क्योंकि इससे तुम्हारा सेल गायब हो गया। हम इस समस्या का सॉल्यूशन दूसरे तरीके से करते हैं। हम चाहते हैं कि देखो जो फॉर्मूला लग चुका है उसको मुझे यहाँ पर शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूरे सेल्स को कट या कॉपी कर लो। ठीक है, पहले मैं नॉर्मली कॉपी कर रहा हूँ, मैंने कॉपी किया। अब देखिए अगर आपको याद हो, आपने मेरे सारे लेक्चर अगर फॉलो किए हैं, सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पेस्ट एज वैल्यू। देखिए जब आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं इतने सेल्स को, आपने कहा ये वाली सारी वैल्यूज़ यहाँ पर शिफ्ट हो जाएं, तो जैसे ही आप इसमें पेस्ट एज वैल्यू करते हैं, वैल्यू पेस्ट, ओके, तो देखिए यहाँ पर सारे कैपिटल हो गए और अब चाहें तो इसे आराम से आप डिलीट कर दें तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सारे नाम आपके कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दिस इज़ अ थीम। आप देखिए मैं आपको पहले बोलता आ रहा हूँ, हर लेक्चर को फॉलो कीजिए, हर लेक्चर फॉलो करेंगे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंट ज़रूर मिलेगा, कुछ नई चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो आज के जो फॉर्मूले थे दैट वाज टेक्स्ट, और टेक्स्ट के ऊपर हमने पूरा लेक्चर तैयार किया है। टेक्स्ट के फॉर्मूलों की जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको, इन सब फॉर्मूलों का आप यूज़ कर सकते हैं और इसको यूज़ करते रहें। कोई डाउट है मेरे से पूछिए, शेयर कीजिए मुझे। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, और जब भी कुछ डाउट होते हैं मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट फार्मूलों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।